अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस पॉइंटर, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। तो चैप्टर नंबर 13 में एडवांस पॉइंटर में टू बिल्ड ऑन अ फंडामेंटल ऑफ अ पॉइंटर learn in a previous chapter to understand the use of pointer as a parameter to a function, to use pointers with references to an array and study of the pointers array array के साथ इसको हम यूज करके रेफरेंस करके चेक करेंगे। to learn how to pass function pointers and parameters, function and pointers। फंक्शन और पॉइंटर्स क्या होते हैं? सी प्रोग्रामिंग अलाउ pass a pointer and function to do some simply declaration function parameters as in a pointer type, and since pointer are also a variable and they can be passed as input the parameters to a function as returned value of the function. The call by references method and passing argumented and function copies addresses by argument into the formal parameters inside of the function, and the addresses is used to be the access actual argument. Use in the call. This means the change mode made parameters affect the passed पैरामीटर्स। यहाँ पर दो हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया है। देन हमने पहले ही एक फंक्शन दे दिया void get second unsigned long integer is parameter स्ट्रिंग वहाँ पर पॉइंटर दिया गया है। इसके बाद में इंट मेंस हमने यहाँ पर स्टार्ट किया जिसके अंदर के अनसाइंड लॉन्ग सेकंड ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर रिटर्न 0 कर दिया। जो हमें आउटपुट डिजायर आउटपुट मिला हमें मिला नंबर ऑफ सेकंड इज 139445046 बाई पास बाई वैल्यू एंड पास बाई रेफरेंसेस। टू पास बाई वैल्यू एंड पास बाई रेफरेंसेस में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, पास बाई वैल्यू वर्सेस पास बाई रेफरेंसेस। टू पास बाई वैल्यू references argument pointer are passed the past functions just like any other value, and to so accordingly you need to declare the function and parameters as a pointer type of following functions swap which is exchange value and two integer variable pointer to be the declare arguments। यहाँ पर बेसिकली इस फंक्शन को भी आप रन करके देख सकते हो। एंड लेट्स कॉल द फंक्शन एंड स्वैप एंड बाई पासिंग वैल्यू एंड बाई रेफरेंसेस। यहाँ पर उन दोनों के डिफरेंस समझ रहे थे हम, तो इनको भी आप पास करके देख सकते हो। जो आउटपुट डिजायर आउटपुट आएगा ये आउटपुट आएगा। ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड लिखने के बाद ये हमारे पास जो आउटपुट आएगा ये आएगा। और पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड आप कैसे लिखेंगे आराम से, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे एक हेडर फाइल स्टूडियो टच की, फिर उसके बाद एक दे देंगे फंक्शन ये वाला। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये सारे कोड लिखने के बाद हमें जो मिलेगा स्वैप करने के बाद वैल्यू मिलेगी 100 200 200 100। अब यहाँ पर देखेंगे अरेज और पॉइंटर क्या होते हैं। तो अरेज और पॉइंटर को समझने के लिए एन अरे इज अ ब्लॉक ऑफ सिक्वेंशियल एंड लेट्स राइट अ प्रोग्राम। यहाँ पर प्रोग्राम राइट किया हुआ है अरेज के साथ मिल करके, तो उसको भी आप रन करके देख सकते हो। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 बाइट्स। उस प्रोग्राम में जो डिफरेंस है वो 4 बाइट्स का है। कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ अरे एक्सेस्ड बिकॉज इज अ 4 बाइट ऑन अवर कंपाइलर के अंदर 4 बाइट वो स्टोर करके रख रहा है। नोटिस दैट आर एड्रेसेस एंड एक्स इज square bracket 0 and x is the same. It is because the variable name is x and first element of array is x and is 0 1 2 3। अब the relation between the array and pointer, array और pointer के बीच में relation क्या है तो समझ लेते हैं कि एड्रेस एम्परसेंड या फिर एड्रेस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में जो 1 लिखा है वो इक्विवेलेंट है आस्ट्रिक्स x प्लस 1 के। तो इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा, जिसके अंदर कि ये जो है ये हमारा 1 जो है ये इक्विवेलेंट है x प्लस 1 के, और इसी में हम जाएंगे चेक करने के लिए। तो हमारा जो मेन मेथड आता है उसको ये जो आता है बेसिकली एक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम समझ लेते हैं कि आस्ट्रिस्क x प्लस 1 के इक्वल तक आता है। ओके, उसका नीचे समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक प्रोग्राम को रन करके उसका आउटपुट निकाल के देख लेंगे। एंड यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जिनको आप निकाल के रन करके आउटपुट देखेंगे। बेसिकली इसमें प्रोग्राम्स का ही ज़्यादातर करके फीचरेबल है, तो प्रोग्राम्स को हम फीचर करेंगे इन अ सिंगल वीडियो जिसके अंदर मोर देन 25 प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं और उनको सारे भी एक्सप्लेन करने के लिए हम जा सकते हैं, और हो सकता है सबको हम कॉपी पेस्ट करके भी आगे प्रोसीड कर रहे होंगे।
और प्रोग्राम से हमें ज़्यादा मच बेटर समझ में आएगा एज बिकॉज हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उस समय पे. देर आर मेनी सिचुएशन when we want to maintain an array which is can be store a pointer an array, and this is the data types value following declaration. an array is a pointer. okay, integer into pointer max. जो मैक्स हमने पहले ऊपर बनाया था, मैक्स की जो ये मैक्स जो बन रहा है ये क्या है, ये फंक्शन बन रहा है, वो भी हम हेडर फाइल को कॉल करने से पहले बना दे रहे हैं. यहाँ पर देखो प्रोग्राम के अंदर क्लियरली मेंशन है, हम पहले ही बना के रख दे रहे हैं. फिर नीचे जाते हैं, उसके बाद में इसको भी आप रन करके देखोगे तो मैक्सिमम जो आपका है वो यहाँ पर इनपुट में आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पर अगर एक फंक्शन पास करके देखें तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे अगर फंक्शन पासिंग फंक्शन टू अदर फंक्शंस में पास करते हैं कोई एक फंक्शंस. अ सिंपल प्रोटोटाइप फंक्शन विच इज टेक अ फंक्शन पैरामीटर्स समटाइम कॉल फॉर्मल पैरामीटर्स. किसी केस में हम बोलते हैं कि फंक्शन पैरामीटर्स ले लो, कभी कभी इसको बोलते हैं कि ये फॉर्मल पैरामीटर्स भी इसको बोल सकते हैं. तो वॉइड माइन जो मैंने बताया कि एक फंक्शन पहले ही डिक्लेयर किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन पहले से डिक्लेयर किया जाए. वॉइड माई फंक्शन, वॉइड इज asterisk f an integer. This state that is the parameters f will be a pointer and asterisk f is a function my function which is the void of return type which is take a single integer and parameters. There's a len man in terms of my function. उसके बाद में यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया, देखिए void प्रिंट में, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड. उसके बाद में यहाँ पर एक फंक्शन है, उसके बाद में जब फंक्शन बनाया गया उस फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, यहाँ पर समझने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ. ये बनाया गया, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया गया, इंट मेन के अंदर में हेलो वर्ड को रिटर्न किया गया. अब जो इसका आउटपुट आएगा वो इस तरह से आ जाएगा. देन इसका बाद फंक्शन पॉइंटर. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर इज वी नीड टू द अंडरस्टैंड function pointer. In C programming language we can have a concept of the pointer to a function of the known as the function pointer. In C the tutorials we will learn how to declare a function pointer and how call the function using the declaration pointer. अब यहाँ पर how double return to a function, तो इस प्रोग्राम को भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करोगे तो यहाँ पर आपको फंक्शन कैसे रन करना वही पता चल जाएगा. डिफरेंस बिटवीन पास बाय रेफरेंसेस एंड पास बाय वैल्यू, ये आपको याद करना पड़ेगा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अरेज पॉइंटर एंड pointer arrays. Give an example. Write a program pointer arrays 10 numbers using the pointer and arrays, जो कि काफ़ी ईजी है, उसको भी रन कर सकते हो. जब आप उतने प्रोग्राम्स को सिंगल रन करके देखोगे तो आपको ये जो पर्टिकुलर थर्ड नंबर दिख रहा है उसको भी आप रिजॉल्व कर लोगे. एंड राइट अ प्रोग्राम स्टोर 10 स्ट्रिंग्स एंड डिस्प्ले द यूजिंग पॉइंटर ओनली. उसके बाद में व्हाट इज़ द फंक्शन इज पॉइंटर एंड व्हेन दे यूज्ड. तो ये सारा कुछ आपको यूज करना, ये लर्न करना है. सेकेंडली लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड यूनियन. प्रोग्राम के अंदर में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और यूनियंस क्या होते हैं. उसके बाद हमारा यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग का मतलब इम्परेटिव प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगी. इम्परेटिव प्रोग्रामिंग के सारे जो बच रहे हैं प्रोग्राम्स जो उनको हमको रन करना है, जिनको राइट करना है, उनको हम राइट और रन करके देखेंगे एज अ प्रैक्टिकल. तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, उसको भी रिजॉल्व करेंगे. और नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स. उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे बेसिकली जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है. तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब्ड. थैंक्स लॉट.